प्रारब्ध अपना अपना, भाग्य अपना अपना, सबका नसीब अपना अपना होता है। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो वो अपना स्वयं का भाग्य लेकर आता है, स्वयं का प्रारब्ध लेकर आता है और उसी के अनुसार उसका जन्म होता है, जीवन मरण होता है, लाभ हानि होती है, यश अपयश होता है। मतलब जीवन की सारी चीज़ें प्रारब्ध के साथ ऐड ऑन हो जाती है और आपको क्रियामान या फिर कहें कि पुरुषार्थ करना होता है, या फिर कहें कि जो हमारा प्रारब्ध मन में बैठा हुआ है, ये मन ही हमारा प्रारब्ध है, तो ये ऑटोमेटिकली भी आपसे करवा लेगा। बहुत सी जगह आपको आलस्य आएगा, बहुत सी जगह आप पूरा अपना पराक्रम दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें नियति की योजना है। आपको चिंता भी आ जाती है तो चिंता से ग्रसित परेशान इस अवस्था में ना हो, या फिर इस अवस्था में होने का प्रयास ना करें, या फिर ये समझे कि ये भी एक ईश्वरीय योजना है, ये भी एक ईश्वरीय योजना है। क्योंकि हम कहना बड़ा आसान है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, होती है, नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, आएंगे, क्योंकि हमारे में ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो दोनों काम कर रही है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब हमारे अंदर क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर षड्विकार है, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, और दो और रह गए, कोई सब भय, एक और रह गया कोई भी है। तो मतलब ये षड्विकार है, ये अपना अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपना काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर और भी हैं, विवेक, करुणा, प्रेम, इन सब चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट में लाना है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि षड्विकार अपना अपना काम करेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन जब ये प्रेम, विवेक, करुणा ये आएंगे तो ये हमारे जो अंदर ऊर्जा है उसका विस्तार करेगी, हमारा ऑरा एक स्ट्रांग होगा, हमारी एक पॉजिटिविटी होगी, हमारा माइंड हमारे कहें कि अनुरूप कार्य करेगा, स्थिर रहेंगे हम अपने आप में। जो होना है वो तो होगा, जो होना है वो होगा, वो नहीं कटेगा किसी भी अवस्था में। आप चाहे कुछ भी कर लें, नहीं कट रहा लोगों का, नहीं कट रहा लोगों का, तो क्या ये नाम जाप करें ना करें, प्रारब्ध देखिए, ये हम इस अनुरूप भी देख सकते हैं। ये हो रहा है, जो भी एक ईश्वरीय योजना है, ये भी एक ईश्वर की लीला है। आज मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ईश्वरीय की योजना है, आप जिसको और को भी सुन रहे हैं वो भी ईश्वरीय योजना है। हर एक लीला मात्र आप इसको समझे। क्या चिंता नहीं होनी चाहिए? चिंता भी होती है, क्योंकि ये भी नियति का एक हिस्सा है। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनके बाद वो रॉकेट भी बन जाते हैं। रॉकेट का मतलब आसमान भी छूते हैं, उनका भाग्य होता है। ये क्या है? अब उसने ऐसा क्या झंडे गाड़ लिए जो उसको 2 साल से नॉलेज नहीं थी, वो अचानक से ऐसा कौन सा उसको मास्टर प्लान मिला कि रॉकेट? ये सब नियति भाग्य का योजना है कि वो आपके लाइफ में डाउनफॉल भी लाएगी, डाउनफॉल के बाद वही आपको रास्ता दिखाएगी, वही आपको आसमान पर भी ले जाएगी। अब बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, तो क्या मेहनत नहीं करें? देखिए, भाग्य प्रबल होता है, भाग्य के अनुसार मेहनत होती है। आप क्या इसको कैसे भी जोड़ लें, आपका भाग्य आ गया, अब आपका भाग्य किस कर्म के अनुरूप आपको पैसे देगा वो वहां पर आपको करवा देगा। आप इस तरीके से देखते हैं। अब आपको इसको और भी तरीके से देखते हैं, आपको हमेशा मैं की भावना तो रहेगी, मैं की भावना रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर षड्विकार है। मैं, अहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी चीजें भी काम करेंगी, लेकिन लिमिटेड आप इनको रख सकते हैं। किसी से आपको जलन हो रही है बहुत ज्यादा, अरे भाड़ में जाने दें, हमें अपनी लाइफ देखनी है। आपका तुरंत नजरिया चेंज हो गया। इस तरीके से जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आप अपनी लाइफ को स्वयं चेंज करेंगे। देखिए, जो होना है वो तो होगा। लाइफ को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि जो होना है वो होगा। अब लाइफ चेंज कैसे? आज मान लो हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं और हमारा मन कंपटीशन कर रहा है 1 लाख वाले से। अरे यार 1 लाख तो होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसकी लाइफ देख, फलाने की लाइफ देख। जब मैं कहेंगे बाढ़ में जाने दे, उसके अपना नसीब है, हमारा अपना नसीब है। 50 मिल रहे हैं, लेट्स एंजॉय दिस पार्टी। हम 50,000 में एंजॉय करने लग जाएंगे, हम अपनी स्वयं की लाइफ जीने लग जाएंगे। किसी और से कल्पना नहीं, तुलना नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी, हल्की फुल्की होगी। हल्की फुल्की में कोई ऐब नहीं है, होती है सबकी। भाई मन है, नहीं आता हमारे बस में, स्वीकार कर लिया। लेकिन लोगों की व्यथा यही है कि लोग दूसरों से अपना कंपटीशन कर रहे हैं। नहीं करना है दूसरों से कंपटीशन। भाई क्यों करना है दूसरों से कंपटीशन? क्या करना है? झंडे गाड़ने दूसरों से कंपटीशन। वो किसी चीज में नहीं कर रहे, पैसे में कर रहे हैं। भाई वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, हम 50,000 कमा रहे हैं। वो 1 लाख वाला पता चल रहा है वो 2 लाख वाले से कंपटीशन कर रहा है। सबका अपना अपना भाग्य, सबका अपना अपना नसीब है, उससे आगे कोई भाग ही नहीं सकता। वो कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता किसी को। स्वीकार कर लोगे तो आपको कभी अपने आप से ना घृणा होगी, ना किसी और से घृणा होगी। आप अपनी लाइफ जिएंगे, दूसरा अपनी लाइफ जिएगा। इसका फायदा क्या है कि हमारा मानसिक कलेश खत्म होने लग जाएगा, क्योंकि यही ब्रेन आपका आगे सर्वाइव करने वाला है।
आप अपनी लाइफ में अभी जो रो रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशन पर आने लग जाएंगे। यार नसीब चल रहा है भैया। कोई पूछे क्या करता है भाई, पता नहीं है यार क्या करते हैं, सब हो रहा है। ये तो मानसिकता बदल जाएगी, सामने वाले का सवाल खत्म हो जाएगा। क्या करते हैं भाई साहब आप आजकल, पता नहीं यार क्या करते हैं। अरे कुछ तो करता होगा, पता नहीं यार क्या करते हैं। पता होता तो बता देता। फिर कैसे पार पड़ेगी, पता नहीं। अरे कुछ कर तो लेता, पता नहीं। सब हो रहा है, करने की आवश्यकता क्या है। वो करवाएगा हमसे। महाभारत उसको जीतनी थी, महाभारत में उन सब का वध होना था, लेकिन अर्जुन तीर तो अर्जुन से ही चलवाएगा ना। तिलक तो माथे पे अर्जुन के ही लगवाएगा, भैया तू है कर। सारा कृष्ण ने दिया। बर्बरिक ने कहा कि सुदर्शन चल रहा था, तुमको कहाँ दिखाई पड़ा, किसी को दिखाई नहीं पड़ा, मुझे दिख रहा था, दिव्य दृष्टि थी। तो मेन चीज हमारी यही है कि सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। हम लोग परेशान क्यों हैं, लोगों को दूसरों को सोचकर, दूसरों की सुनकर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसके बाद हमारी वर्तमान की कंडीशन देखो। कहना आसान है, मैं भी मानता हूँ कहना आसान है भैया। जो झेल रहा है बड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूँ, स्वीकार, क्योंकि हर व्यक्ति से गुजरा हो सकता है, मैं अभी भी गुजर रहा हूँ। लेकिन मानसिकता बदलने का कार्य हमको करना है, क्योंकि परिस्थिति तो जैसी है जो कि त्यों ही है। आपके टेंशन लेने, डिप्रेशन में जाने, चिंता करने से नहीं बदलने वाली। तो क्या ये सब चीजें नहीं होंगी, देखिए होंगी, लेकिन बदलना कैसे है। अरे यार हमारे जीवन में दूसरे के थॉट चल रहे हैं। यार ये व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है, 2 कमा रहा है, 1.5, यार ये रोज दारू पी रहा है, ये कर रहा है, फलाना कर रहा है। अरे भाड़ में जाने दो, अपन क्या कर रहे हैं, अपन खुश है या नहीं है, किस में खुश होंगे। यार 50,000 तो हम भी कमा रहे हैं यार, आज हम ये काम कर लेते हैं यार, कर लो। यार दूसरे ने 10 करोड़ की जमीन खरीदी है, अब तुम जा रहे हो कि यार हम भी 10 करोड़ के, अरे तुम 1 लाख की खरीद लो। मेन चीज है कि दूसरों से कंपेयर क्यों। लाइफ दूसरों से कंपेयर आपको करनी ही नहीं है। उसका अपना नसीब, उसका अपना भाग्य। पता चला वो आपको सिर्फ उसके पैसे दिख रहे हैं, उसके पास कितना कलेश भरे हुआ है, आपको वो दिखा ही नहीं। पता चला वो पैसे के साथ वो कलेश भी आ गया। तो वो वाली चीजें हैं आपको। अब आप यहाँ पर अब प्रारब्ध और ये सारी चीजें, भाग्य क्या है। अब आप सोच रहे हैं कि यार अब मेरे पीछे से मेरे माता पिता का क्या होगा, या माता पिता सोच रहे हैं यार मेरे बच्चे का क्या होगा, या फिर माता पिता सोच रहे हैं यार ये छोड़ गया तो क्या होगा, और ये हो गया तो वो क्या होगा, और वो हो गया तो ये क्या होगा। तो इस तो का कोई जवाब नहीं है। जिसके साथ जो होना है एग्जैक्टली होगा, कोई उसको बदल नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें, कोई नहीं बदल सकता। विधि के विधान बदलने वाले नहीं, विधि का विधान बनाकर भेजा है, और हम बदलने में भी लग रहे हैं, नहीं बदल सकते। कहा ऐसा जाता है, कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं, बाकी इसके पीछे कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। वैसे व्यक्ति कहते हैं कि किंचित मात्र भी नहीं बदल सकते। जो लिखा है प्रॉमिस वो होना है। अब इसको आप एक तो स्वीकार कर सकते हैं, जैसे मान लो भाई कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड से आपकी, या फिर गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, मान लीजिए 6 महीने आपका साथ रहना लिखा है, तो आप 6 महीने ही साथ रहेंगे, उसके बाद अलग है तो अलग है। अब आपने स्वीकार कर लिया कि भैया प्रारब्ध के अनुरूप चीजें चलेंगी, भाई ठीक है अपना इतना ही था, दैट्स इट, ओके। दोबारा आना लिखा है वो आ जाएगी, या दोबारा किसी का आना लिखा है वो आ जाएगा। नहीं आना लिखा तो धीरे धीरे, मतलब पहले से ये अटैचमेंट भी रखें और डिटैचमेंट के लिए भी तैयार रहें। हम डिटैचमेंट के लिए तैयार नहीं रहते, इसलिए हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई अटैचमेंट हुआ ठीक है, आपने पूरी लाइफ एंजॉय की, जो भी था दैट्स XYZ, नो पाप पुण्य, नो धर्म अधर्म, बाद की बातें हैं। क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। दारू पीना धर्म होता है, पाप होता है, अब ये तो समझ में नहीं आता किस एंगल से होता है। तो मेन चीजें मानसिकता क्या है, मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और मानसिकता ऐसे नहीं है कि आसानी से बदल जाए, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। कोई आपको परेशान कर रहा है, बार बार इरिटेट कर रहा है, अरे भाड़ में जाने दे यार, उसकी वजह से अपनी लाइफ में फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, हम एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली दूर होने लग जाएगा कि भैया इसके तो प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। कोई आपसे ये कह दे यार मुझे तुझसे रिश्ता नहीं रखना, ओके। अब वो व्यक्ति कहने के लिए ललायित है कि आप उससे पूछे कि भाई क्यों नहीं रखना, और आपने उससे नहीं पूछा, उसकी ऑटोमेटिक के अंदर अंदर जलकर वो हालत होगी कि यार साला पूछता क्यों नहीं है, पूछ तो ले एक बार, मैं तो बोल दूं, और आपने पूछा नहीं। यार मैं तुझसे रिश्ता रखने नहीं चाहता, ठीक है ओके मत रख भाई, तेरी अपनी लाइफ है, जा एंजॉय कर। उससे पूछा, उसने आपके पास बात शेयर की, आपके दिमाग काम करने लग जाएगा उस चीज पर। क्यों?
यार मैं तो ऐसा कहा ही नहीं था, तू गलत समझ रहा है, तू ये कर रहा है और तू वो कर रहा है, छोड़ दो ना भाई, रिश्ता नहीं रखना, ओके तेरी मर्जी, वो जाएगा ही नहीं। वो आसपास मंडराएगा कि आपकी उसकी बातें सुन लें, वो भरा पड़ा है अंदर से। तो यही है आपके भाग्य में, आपके द्वारा अगर आपके पिता के भाग्य में पैसे जाना लिखा है आप दोगे, चाहे 10,000 कमाओ चाहे 1 लाख रुपए कमाओ। नहीं जाना लिखा तो चाहे आप 1 करोड़ रुपए कमाओ, नहीं जाएंगे। अब लोग आपको भला बुरा तो कहेंगे ही, उसके लिए आप तैयार रहें। माता पिता के, आपने 1 करोड़ कमाए, 90 लाख रुपए माता पिता के पास जाना लिखा है, जाएंगे। अब चाहे आप खुद डिंडोरा पीट लें, भाई सबका अपना अपना भाग्य पहले से लिखकर सेट होकर आया है कि भैया इसका यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। ये पैसे माता पिता बचपन में भी काम करते रहेंगे, मतलब बचपन में नहीं, माफ़ कीजिएगा, माता पिता बुढ़ापे में भी काम करते रहेंगे और ये व्यक्ति वहाँ एंजॉय करेगा, अपनी लग्जरी लाइफ जिएगा। पैसे नहीं देगा तो नहीं देगा। पता चला कि माता पिता लग्जरी लाइफ जिएंगे, एंजॉय करेंगे व्यक्ति, और जो दे रहा है वो मेहनत करेगा जो करेगा। मतलब आपके माता का अलग भाग्य, आपके पिता का अलग भाग्य, आपके सिस्टर का अलग भाग्य, आपका भाई का अलग भाग्य, आपके पत्नी का अलग भाग्य, आपका खुद का अलग भाग्य, आपके बच्चे का अलग भाग्य। किसकी वजह से आप रोटी खा रहे हैं किसी को नहीं पता। ये जरूर नहीं कि जो व्यक्ति मेहनत करके पैसा ला रहा है उसी की वजह से आप खाना खा रहे हैं, नहीं। घर में कौन सा ऐसा भाग्य लिखा कर बैठा है जिसकी वजह से तुम्हारी रोटी चल रही है। ये ना सोचे कि जो मेहनत करके ला रहा है वही रोटी खिला रहा है तुमको, नहीं। जिसका भाग्य उस समय प्रबल है रोटी लाने के लिए, तो वो जो व्यक्ति काम करने जा रहा है वो उसको पैसे मिलेंगे कि भैया उसके भाग्य में पैसे लिख रहे हैं, ये तब रोटी मिलेगी सबको। एक व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, घर चलता था ठीक ठाक, उसके में कोई भी ऐसा राजयोग नहीं था, क्योंकि उसने फिर कुंडली वगैरह दिखवाई, उसके में कोई भी ऐसा राजयोग नहीं था जिससे वो ज़्यादा धन कमा सके। वही 20-21 हज़ार के आसपास मजदूरी आप टाइप कह सकते हैं। उनके घर में संतान का जन्म हुआ। संतान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर पुत्र या फिर बेटा या बेटी पर लाएंगे तो लोग इसको अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं अपने भाग्य के हिसाब से। इसलिए संतान, न बेटा न बेटी या फिर दोनों, संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म होते पिता की ऐसा लगा जैसे लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि जो संतान हुई थी वो चांदी की चम्मच लेके, वो प्रबल भाग्य लेकर आई थी। अब वो बचपन में स्वयं तो उससे काम हो नहीं सकता, संतान क्या काम। उसको पिता के पास इतना अथा पैसा है, इतना धन आया, उसने कहा कि यार ये मामला कुछ गड़बड़ है, समझ में नहीं आया। क्योंकि कुंडली में तो पहले मना किया था कि तुम्हारी कुंडली में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, अपनी वाइफ की कुंडली दिखाई, कुछ भी नहीं था दोनों में ऐसा। उन्होंने तुरंत अपने बेटे का, मतलब ये बेटा था बेटी थी वैसे पता नहीं है, तो इसको संतान लेके चलते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी संतान का डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताया। उन्होंने तुरंत कुंडली बनाई। तुरंत कुंडली बनाते उन्होंने कहा कि इसके में राजयोग है, प्रबल राजयोग, ये व्यक्ति तो राजकुमार है या फिर रानी है। मतलब जो वो संतान हुई थी वो पहले से अपना ऐसा भाग्य लिखा कर लाई थी अल्टीमेट। तो वो कहाँ से आना था धन? वो पिता से आना था कि ये संतान का जन्म होगा, उसके बाद पिता की लॉटरी सी लगेंगे और धन आने लग जाएगा। भैया इसको सारी अवेलेबल, सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी। अब चाहे कह दे पिता कि मैं मेहनत करके इतना कमाया और ये किया मैंने तेरे लिए, वो किया, भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। सबका अपना अपना भाग्य, सबका अपना अपना नसीब है। सब एक दूसरे के निमित्त माध्यम मात्र बने हुए हैं, सब एक दूसरे के लिए कठपुतली हैं। सबका अपना अपना चल रहा है। अब तुम सोचो कि यार मैं जाकर इसको ये बता दूं कि ये गलती कर रहा है, उसके भाग्य में नहीं लिखा, तुम नहीं बता पाओगे। वो गलती वो करके ही मानेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम जाकर बता दोगे तो भी तुमको कोई क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जाकर तभी बताओगे जब उसके वो प्रारब्ध भाग्य में लिखा हुआ है कि भैया तुम ये गलती कर रहे हो, ये मत करो इसमें। अब तुम कहोगे कि यार मैंने बताया नहीं तो भाई देरा नहीं होता। अरे नहीं भाई, उसके भाग्य प्रारब्ध में था कि ये गलती नहीं होगी, इसलिए तुम उसके माध्यम बने। फीलिंग कैसे क्रिएट करना चाहता वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ मैं लाओगे तो फिर कमर टूटवाने के लिए भी तैयार रहो। भैया तू ही कर ले जो कुछ कर रहा है, हो नहीं रहा किसी से भी। आजकल 90% ऑडियंस या फिर क्यों परेशान है, इसलिए ही परेशान है कि वो हर व्यक्ति मैं में लगा हुआ है कि यार हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अरे सब हो रहा है, तुम उसके ऊपर छोड़ो तो सही। भैया तू कर रहा है जो कुछ कर रहा है, हम तो निमित्त माध्यम मात्र है। आधी थकान अपने आप हट जाएगी, क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता।
आपको ऐसा फील होता होगा कि यार हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, अरे नहीं करता, उसका अपना भाग्य, उसका अपना भाग्य है। तो ये बात बहुत से लोगों का, और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं कि पत्नी आने के बाद भाग्योदय होता है। क्यों भाई, पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब उसका भाग्य उसके से कनेक्ट हो गया, अब वो रॉकेट है। क्योंकि वो लिखा के लाया था पत्नी के बाद इसका पत्नी का भाग्य जुड़ के और फिर ये रॉकेट बनेगा। रॉकेट बनेगा तो वो पत्नी आई, शादी हुई। अरे यार कोई व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता तो अरे उसमें लिख रहा है होगी यार, यूनिवर्स की लीला चल रही है। इसको लीला जितना समझेंगे उतना हमारे मानसिक प्रेशर, मानसिक थकान नहीं होगी। और फिर भी आप ज़्यादा परेशान है, मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं, नाम जाप का सहारा ले सकते हैं। नाम जाप से क्या है, नाम जाप देखिए हर व्यक्ति अलग अलग नज़रिए से देखता है और बार बार नज़रिया भी चेंज होता रहता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आज जो हमारे विचार हैं कल को सवाल इन पर भी व्यक्ति सवाल उठा सकता है, इन पर भी व्यक्ति सवाल खड़ा कर सकता है, हम स्वयं कर सकते हैं। इसको हर बार आपको एक ईश्वरीय योजना समझनी है। लेकिन हम ज़्यादा परेशान क्यों हैं? क्योंकि हम पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, इज्जत, इन सब के खतरों में आ चुके हैं। बेपरवाह बनो थोड़े से, भाई ऐसे हैं तो हाँ ऐसे ही है भाई साहब, हम तो यार तू बड़ा निर्लज्ज है, ओके हम निर्लज्ज है, ठीक है तेरे लिए निर्लज्ज है, निर्लज्ज सही। ऐसे कैसे बोल दिया तूने, परवाह नहीं है ना, बोलने दो। मतलब आपको अपनी मानसिकता पर ही काम करना है, अपने आप पर काम करना है आपको, बाकी सारी चीज़ें बदलने लग जाएगी। भगवान श्री राम ने अपने ऊपर ही काम किया, किसी और की परवाह नहीं की। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बिल्कुल ही नहीं की, वही पूर्ण पुरुष है, किसी की परवाह नहीं की। कोई चोट कह रहा है कहते रहो, अधर्म से मार रहा है माँ मार रहा हूँ, माखन चुरा रहा हूँ वहाँ चुरा रहा हूँ, नहाते हुए स्त्रियों को देख रहा हूँ वहाँ देख रहा हूँ भाई। हालांकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन भाई जो है जो सो है, किसी की परवाह ही नहीं की, बिल्कुल बेपरवाह है। हम दूसरों की परवाह करने में लगे हुए हैं। यार ये नाराज हो गया तो क्या होगा, अरे बाढ़ में जाए, जो नाराज हो रहा है वो कहाँ है? छोटे बच्चों को देखा है, गिरता है, चींटी मर गई, फटाक से तुरंत तैयार। तो मानसिकता हमको बदलनी होगी अगर लाइफ का आनंद लेना है तो। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।